जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक तरीका देखने वाले हैं ट्रेडिंग करने का। यहाँ पे ये वीडियो एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि प्रीमियम कोर्स में लोग बेचते हैं वो चीज़, वो सारा का सारा वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग जितने भी मेंबर्स देख रहे हैं अभी इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर जा करके अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड्स है। जो मैं आपको दो मेथड्स बताने वाला हूँ, एक तरह से पावरफुल मेथड्स इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है मैं आप लोगों के साथ जो भी पॉइंट शेयर करूँगा उस पॉइंट्स के ऊपर जा करके आप ज़रूर चेक कीजिएगा इसके बाद, वीडियो ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ये है कि स्टॉक सिलेक्शन आपका परफेक्ट होना चाहिए। ये तो एक पॉइंट हुई, मैं आपको सेटअप बताने वाला हूँ किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। आपके स्टॉप लॉस बहुत ही कम हिट होगा आगे चल करके। ठीक है, तो आपको जो पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि स्टॉक सिलेक्शन आपका परफेक्ट होना चाहिए और लिमिटेड स्टॉक रखिए ट्रेड करने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ पे 100-150 या फिर आप डेली स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए, तो वो काम जो है आपको यहाँ पे नहीं करना है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तब एक नया स्टॉक जो है सेलेक्ट करके ट्रेड कर रहे हैं, तो वो मत करिए। ठीक है, आप जो है प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि कुछ ही स्टॉक्स जो है आपके स्टॉक उसमें लिमिट उसमें रखने का। ठीक है, पोर्टफोलियो में जो भी 40, 50, 10, 20 जितना रखना चाहते हैं उतना रखिए, लेकिन वो सारे के सारे स्टॉक जो है आपके एक ट्रेंड में होना चाहिए। यदि आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपका शॉर्ट के लिए भी कर सकते हैं, लॉन्ग के लिए भी कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ इक्विटी में कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है आप सिर्फ बाइंग का स्टॉक रखिए, अप ट्रेंड का स्टॉक रखिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको आई बटन में पूरा प्लेलिस्ट दे दूंगा स्विंग ट्रेडिंग का, उसको जा करके आप लोग वॉच कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये काम जो है आप लोग सारे मेंबर्स कर लीजिएगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट जो करना है वो करना है अप ट्रेंड के स्टॉक्स को। और दूसरा देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है हम लोग यहाँ पे जो सेटअप क्रिएट करके चलेंगे। पहला तो आपको ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करना है आपके लिस्ट में जो स्टॉक एक रेंज में हो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो करेंगे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जो टाइम फ्रेम आपको इसमें से लगे वो टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करिए। मैं 1 घंटे का यहाँ पे जो है रख रहा हूँ। ठीक है, मैं 1 घंटे का यूज यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ सेटअप्स बताने वाला हूँ, पूरा एक व्यू बताऊँगा आपको, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है ये काम कर लेने हैं। उसके बाद आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो वीकली चार्ट में या फिर डेली चार्ट में एक लंबा मतलब रेंज में फंसा हो। अब जैसे मान के चलिए कि वो स्टॉक वीकली चार्ट में जो है साइडवेज रेंज में फंसा हो, ऐसे रेंज में हो, या फिर रेंज में चल रहा हो, या संभावना हो कि आगे रेंज में ये जा सकता है, तो ऐसे स्टॉक का आपको चयन करना है। कैसे करना मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे स्टॉक का आपको चयन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये करना है, इसके अंदर आप कर सकते हैं, या तो इसके अंदर ट्रेंड में आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो है आप ट्रेंड इसके ये रेंज के बाहर जो आप स्टॉक सेलेक्ट करके रखेंगे, 10-20 जो भी स्टॉक रखेंगे, 5-10-20, तो उसमें आप ऐसे स्टॉक फाइंड करके रखिए जो 4-5 साल से अप ट्रेंड में चल रहा है। इसका मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आपको दिया हुआ है। तो ये 4-5 साल के अप ट्रेंड वाले ऐसे स्टॉक्स फाइंड करेंगे तो इसका जब भी ब्रेकआउट होगा तो ये ऊपर ही जाएगा। इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो है 1 घंटे का चार्ट लगा करके ब्रेकआउट आइडेंटिफाई वगैरह सब करके ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक मेथड्स है आपको ट्रेड करने का। और दूसरा जो है, जैसे मान के चलिए कि ये रेंज में आपको ट्रेड करने का जो है एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे व्यू होगा आपका जब रेंज में ट्रेड करते हैं। जैसे मान के चलिए कि ऊपर से भी 2 बार टेस्टिंग, 1 बार और 2 बार, और नीचे से भी 1 बार और 2 बार, तो इसके बाद जा करके आप जो है ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एक व्यू यहाँ पे बन सकता है कि मार्केट अब यहाँ से जो है नीचे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपको डेली चार्ट में देखना है, या फिर ऐसा रेंज जो है वीकली चार्ट में मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। तो आपको डेली चार्ट में यहाँ पे जैसे ही ये रेंज एक मिल जाता है, इस तरह से 2 बार टेस्टिंग वाला रेंज आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसे कंडीशन में, देखिए मैं अभी इसको रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। देखिए अब मान के चलिए कि आपने ये रेंज वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे, तो अब ये कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो है 1 घंटे में यहाँ पे हाई लगाने के बाद जब भी इसका नीचे ब्रेकडाउन होता है, या तो यहाँ पे एम पैटर्न बना दे, एम पैटर्न का रिट्रेसमेंट होने के बाद जो है आप यहाँ पे शॉर्ट का
व्यू बना सकते हैं 1 घंटे के चार्ट में। 1 घंटे के चार्ट लगा करके डेली चार्ट में ऐसा ढूंढ लीजिए, उसके बाद 1 घंटे में लगा दीजिए। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी तो ढूंढना है, यहाँ पे ढूंढना है और आपको ये देखना है कि यहाँ से जब आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका टारगेट जो है, पहला तो 1:1 जो जनरल है वो आपको रखना ही है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे टारगेट रखना है 1.5 के आसपास रिवार्ड रेशियो रखना है। मतलब कि आपका जो, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, तो आपका टारगेट जो है 150 रुपये का यहाँ पे होना चाहिए। 100 रुपये का स्टॉप लॉस, 150 रुपये का टारगेट, या फिर 100 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 100 रुपये का आप टारगेट रखते तो वो 1:1 कहलाता है। ठीक है, मतलब 1 के बदले में 1, या फिर ऐसे जो है आप 1:1.5 के आसपास या फिर 1:1 रख सकते हैं। तो ये जो है आपको यहाँ पे लगा करके चलना है। तो आपका जब भी यहाँ पे एम पैटर्न बनता है तो आप शॉर्ट का व्यू नीचे के लिए हम लोग कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए, यहाँ पे आने के बाद यदि डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनता है और इसका ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, तो ऐसे कंडीशन में जो है हम लोग ये बाय करके चलेंगे यहाँ पे, और स्टॉप लॉस इसके नीचे, लो के नीचे या यहाँ पे लगा करके चलेंगे। ठीक है, यदि इसमें रिट्रेसमेंट अच्छा से हुआ है तो यहाँ, नहीं तो यहाँ लगा करके चलेंगे और ऊपर 1:1 या फिर 1.5 के आसपास का रिवार्ड रेशियो पकड़ के हम लोग ऊपर का चलेंगे ये पॉइंट से। तो टारगेट जो है इसके पहले ही आप बनाने की कोशिश करिए कि जो आपका ट्रेंड है उससे पहले ही आप एग्जिट लेने की कोशिश करिए यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो है ट्रेड कर सकते हैं। एक साइडवेज रेंज बना करके हम लोग रेंज को आइडेंटिफाई करके जो है एक ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अप और डाउन दोनों मूव में करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का है, यहाँ से स्टॉक आ रहा है और ये अप ट्रेंड में है और ये पॉइंट में जाकर के एक रेंज में फंसा हुआ है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ यहाँ पे बाय का व्यू क्रिएट करना है। ये पॉइंट पे जब जब आता है सपोर्ट पे, तब तब आपको सिर्फ बाय का व्यू क्रिएट करके चलना है। और यदि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से यदि यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, तो आपको क्या करना है, यदि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो आपको जब जब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आता है, तब तब आपको यहाँ पे जो है शॉर्ट का व्यू एम पैटर्न्स को देख करके शॉर्ट करना है। देखिए मेरी बातों को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, एक बार मैं वापस से क्लियर करके बता देता हूँ। ठीक है, अभी जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट्स बहुत ही कीमती और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो लोग ट्रेड करते होंगे उनको पता होगा, जिन्होंने कोर्स वगैरह सब लिया है उन लोगों को ये बात जो है मालूम होगा। अब मान के चलिए कि यहाँ से ये एक रेंज यहाँ से बना दिया मार्केट। ठीक है, इस तरह से मार्केट यहाँ पे चल रहा है। अब ये पॉइंट में इस तरह से जो है एक रेंज यहाँ पे क्रिएट हो गया मार्केट का। ठीक है, अब देखिए, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जैसे ही ये पॉइंट में यहाँ से इसका जो है, देखिए इसका ओवरऑल ट्रेंड यदि आप देखें तो ये ऊपर से आ रहा है, मतलब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब ये क्या है, इसका ट्रेंड जो अभी है वो है डाउन ट्रेंड। अभी क्या है, वो डाउन ट्रेंड है। तो ये डाउन ट्रेंड है, तो आपको यहाँ एक सिंपल सा व्यू मतलब क्लियर एक चलना है कि यदि ये डेली वीकली में भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये वीकली चार्ट वगैरह सब में भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये मैंने एनालिसिस आप लोगों को बना करके दिया हुआ है। नहीं तो आप टाइम थ्योरी का वीडियो देख लीजिए, टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी, वो वीडियो जाकर के देख लीजिए, उसमें क्लियर हो जाएगा। मैं आई बटन में लास्ट में डाल दूंगा और आपको प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ से ये इस तरह से नीचे गिर रहा है तो आपको क्या करना है, जब जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे आता है, तब तब यहाँ पे एम पैटर्न या कोई रिट्रेसमेंट के बाद आपको शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है, यहाँ पे बाय नहीं करना है। ठीक है, जब जब यहाँ पे आता है तब तब ये पॉइंट को जैसे ही टेस्ट करता है, यहाँ पे कोई भी आपको शॉर्ट का व्यू क्रिएट होता है तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, आपका शॉर्ट सक्सेसफुली यहाँ पे होगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी, यदि ऐसा कंडीशन आप यूज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में शॉर्ट का जो यहाँ पे होता है प्रेशर बहुत तेज होता है नीचे गिरने का। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट से जाएगा तो ये इस तरह से जिग जैग करते हुए बहुत समय लेकर के यहाँ पे जाएगा, और जब सेलिंग प्रेशर की यहाँ पे बारी आएगी तो वो बहुत तेज़ी से फॉल होगा। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा। तो वो जो, जैसे मान के चलिए कि आप जो भी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, जैसे 5 मिनट देख रहे हैं या 1 घंटे में देख रहे हैं या 1 डे में देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो टाइम फ्रेम में वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मतलब जो टाइम फ्रेम में ऐसा व्यू हो रहा है आपको, उसी टाइम फ्रेम में वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यदि अब मैं यहाँ पे अभी आपको बोला कि जो टाइम फ्रेम में आपने देखा उसी टाइम फ्रेम में ऐसा हो रहा है, तो फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि आपको फिर डेली और बाकी वीकली चार्ट में यदि वो नीचे गिर रहा है तो डेली चार्ट में फिर क्या मतलब बनता है, आवरली चार्ट में ऊपर शॉर्ट करने का। तो देखिए
डेली, वीकली, मंथली, ये जो इसका जो आपको एक ऐसे बोल सकते हैं रेंज है ना, ये अलग रेंज है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये एक रेंज है। डेली, वीकली और मंथली ये एक रेंज है। डेली को थोड़ा सा साइड कर दे, वीकली और मंथली को पकड़े तो ये एक रेंज है। और डेली उसके बाद 4 घंटा, ये एक रेंज है। ठीक है, उसके बाद यदि इससे और भी छोटा आए तो 1 घंटा, आधा घंटा, ये एक रेंज है। उसके बाद आप इससे और छोटे आए तो बाकी का जो इंट्राडे ट्रेड होता है आपको ऐसे बोल सकते हैं कि 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट तक जो है एक रेंज पकड़ के चल सकते हैं। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि लोग यहाँ पे 2-3 टाइम फ्रेम को इंट्राडे में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। वो ये होता है कि आपका यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है और दूसरा 10 मिनट का होता है और तीसरा 15 मिनट का सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग में भी आपने देखा होगा कि अक्सर आपने देखा होगा या तो लोग डेली चार्ट को यूज करते हैं या फिर आवरली में 2 घंटे, 3 घंटे, और यदि उसके बाद और भी ऐसे आवरली डेली के बाद यदि कोई यूज करता है इसके आसपास तो 4 घंटे के, 3-4 घंटे को यूज करता है। यदि उसके बाहर हम लोग निकलते हैं तो 1 घंटे का सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि लोग स्विंग ट्रेडिंग में यूज करते हैं। ठीक है, 1 घंटे का सबसे ज़्यादा यूज था। ये एक रेंज होता है टाइम का। तो इसके ऊपर कभी ऐसा मौका मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ जो है वीडियो शेयर करूँगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे जो है जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर वापस से हम लोग आते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको जब भी शॉर्ट करना है, यहाँ पे जब भी शॉर्ट करना है तो आपको यदि डाउन ट्रेंड में हो तो यहाँ पे आपको शॉर्ट का व्यू बनाना है। यदि यही स्टॉक आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड के वजह ये अब यहाँ से ये नीचे से यदि आ रहा होता, यहाँ से ये आ रहा होता, ऐसे मान के चलिए कि यहाँ से ये नीचे से आ रहा होता, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, हम लोग ऊपर से शॉर्ट करने के बजाय हम लोग यहाँ से बाय करते। हम लोग यहाँ से इधर से आ रहा होता तो हम लोग यहाँ से बाय का व्यू बनाते हैं। ऊपर का कोई पैटर्न्स यहाँ पे दिख जाता, ऊपर का व्यू बनाते। यहाँ से कोई व्यू क्रिएट होता है, यहाँ से ऊपर का व्यू बनाते, क्योंकि ऊपर का जो स्ट्रेंथ होता वो बहुत तेज होता है। यहाँ पे बाइंग प्रेशर जो है बहुत तेज होता है। यहाँ पे बाइंग प्रेशर तेज होता। जब मार्केट यहाँ पे आता, आपने देखा होगा कभी कभी कि ऐसे कंडीशन में बहुत तेजी से स्पाइक आता है। यदि वो नीचे से जा रहा होता है, आपने इंट्राडे में भी गौर किया होगा, ये पॉइंट से स्पाइक आता है। ये पॉइंट से स्पाइक, मैंने कई दिन सोचा इसके ऊपर जो है वीडियो बनाऊं। लोग बोलते हैं कि काफ़ी ब्रेकआउट बहुत तेज़ी से हो रहा है, ब्रेकडाउन बहुत तेज़ी से हो रहा है, पता ही नहीं चला कैसे ब्रेकडाउन हो गया। तो वो क्या है, आपको मार्केट का सेंटीमेंट को समझना पड़ता है। ठीक है, यदि आपको देखिए एक जो एक्सपीरियंस होता है, यदि आपके अंदर धीरे धीरे जैसे ही मार्केट में टाइम देंगे तो वो इसके ऊपर भी बिल्डअप हो जाएगा और इंट्राडे में बिल्डअप हो जाएगा। तो मेन तो अपना है, इसे बोल सकते हैं कि इंट्राडे, लेकिन मैंने यहाँ पे जो एक कोर होता है स्विंग ट्रेडिंग का वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, जो कोर पॉइंट होता है वो आप लोगों के साथ मैंने कुछ कुछ पॉइंट शेयर किए, तो इसको आप कंसिडर करके जरूर अपने लिस्ट में जो है रख करके चलिएगा। और जैसे अब दूसरा जो हम अपना नियम है कि जैसे मान के चलिए कि ब्रेकआउट वगैरह सब नीचे से होता है, तो हम लोग ट्रेड जब करेंगे ना तो 1 घंटे में इस तरह से जब कोई अप ट्रेंड में होगा तो ऐसे हम लोग ट्रेंड ड्रॉ करके जो है यहाँ से ट्रेंड ड्रॉ करके जो है हम लोग ट्रेड करेंगे। या अप ट्रेंड में जब जब ब्रेकआउट होगा तब तब जो है हम लोग व्यू बना करके ऊपर का यहाँ से चलेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे नहीं बनाना है, इसके हाई के ऊपर नहीं बनाना है आपको। ये इस पॉइंट के अंदर ये जो ट्रेंड है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे क्या आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, आपको ये पॉइंट पे जैसे ही मार्केट आया तो यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न जैसे बने और इसका यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट हो, तो जैसे ही रिट्रेसमेंट होता है और हाई को ब्रेक करता है तो आपका एंट्री यहाँ पे हो सकता है, ये लो के नीचे स्टॉप लॉस, या फिर इसके आसपास कहीं पे यहाँ पे देखिए यदि अच्छा से रिट्रेसमेंट हुआ है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके चल सकते हैं, ऊपर का ट्रेड जो है बना करके चल सकते हैं। तो अब ये पॉइंट देखिए, अभी ट्रेंड जो होता है ये भी एक सपोर्ट होता है। यदि ऐसे ड्रॉ करे तो ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है और इसका भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसका भी सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस और नीचे का हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। तो ये इसको ट्रेंड में भी इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं और नीचे ये ट्रेंड को सपोर्ट बोलते हैं। तो जब जब यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ भी वही फॉर्मेशन अप्लाई होगा जो आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा था। ठीक है, ट्रेंड के भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वही अप्लाई होगा। तो हम लोग इस ट्रेंड को जो बोलते हैं ना, अपने एक नॉर्मल भाषा में कहे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वो ट्रेंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मतलब ये ट्रेंड है, मतलब ये अप ट्रेंड है और ये सपोर्ट, ये हुआ अप ट्रेंड का सपोर्ट। ठीक है, और ऊपर से यदि हम लोग डालें तो ये हुआ अप ट्रेंड का रेजिस्टेंस, कि मार्केट ये पॉइंट को यहाँ पे टेस्ट करके यहाँ पे आ रहा है। भले ये हो सकता है इस तरह से भी हो, ये इस तरह से भी हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो। तो आपको जो है जब भी डाउन ट्रेंड में होता है तो उसको रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, मतलब एक सिंपल सा ऐसे नॉर्मल बोले तो। ठीक है, तो आपका जो भी
यहाँ पे यूज होगा वो यहाँ पे भी यूज होगा। जितने भी पैटर्न्स यहाँ पे सपोर्ट में यूज होते हैं उतने ही पैटर्न्स यहाँ पे भी ये ट्रेंड के सपोर्ट पे यूज होगा। तो आपको जो एक स्ट्रेटजी बना करके यहाँ पे चलना है कि जब भी आपके ट्रेंड के ऊपर आए तो यहाँ पे कोई भी थ्योरी लगा करके अप्लाई कर सकते हैं। या तो पैटर्न्स बनता है 1 घंटे में तो वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, या कोई फॉर्मेशंस बनता है, इसके अलावा सिमेट्रिकल ब्रेकआउट ऊपर होता है और रिट्रेसमेंट होता है तो यहाँ पे ले सकते हैं। या FHLL थ्योरी आपने देखा है तो वो FHLL थ्योरी का भी प्लेलिस्ट जो है पूरा मैंने डाला हुआ है, उसमें जा करके देख लीजिएगा। तो वहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो आप वहाँ पे ले सकते हैं FHLL थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। या फिर कोई इंडिकेटर्स वगैरह सब भी लगा करके आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो है व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने जो इसका एक पॉइंट था वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है क्लियर किया है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि ये इन्फोसिस का चार्ट है, ठीक है। इन्फोसिस का ये चार्ट है, यदि वीकली चार्ट में देखें तो यहाँ पे जो है एक रेंज बना रहा है, ठीक है। वीकली चार्ट में यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है एक रेंज ऐसा बन रहा है वीकली चार्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे डेली चार्ट हम लोग लगा लेते हैं। वीकली चार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे रेंज बन रहा है और डेली चार्ट हमने लगा लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट में भी एक तरह से बहुत ही क्लियर रेंज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग 1 घंटे का चार्ट लगा लेंगे, ठीक है। ये 1 घंटे का हमने यहाँ पे चार्ट लगा लिया और हमें ट्रेड करना है तो पहले क्या चाहिए, पहले अपने पास चाहिए कि 2 आपको लेवल्स चाहिए, एक तो ऊपर का चाहिए और एक नीचे का चाहिए। तो अभी क्या चाहिए अपने पास, देखिए एक यहाँ पे है ऊपर से टेस्टिंग, दूसरी ऊपर से टेस्टिंग, और पहला यहाँ पे टेस्टिंग और दूसरा यहाँ से टेस्टिंग। तो अब हम लोग इसके आगे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग पीछे भी देख लेते हैं, पीछे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसके आगे जैसे ही यहाँ पे हुआ और इसके बाद जब कन्फर्मेशन आपको कोई मिलता है इसके नीचे, तो यहाँ से आप ऊपर का, क्योंकि दूसरी बार यहाँ पे ही टेस्ट किया है तो यहाँ से हम लोग ऊपर का व्यू क्रिएट करके चल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है ऐसे कंडीशन में व्यू क्रिएट करके चलना है और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो ऐसे देखिए अभी आपको ट्रेंड को ध्यान में रखना है, ट्रेंड के हिसाब से आपको चलना है, बाकी मैं जनरली आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे देखिए अभी यहाँ पे ये पॉइंट में, अब मान के चलिए कि ये पॉइंट में यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद ये इसको टेस्ट किया, वापस मार्केट जो है ये पॉइंट, अभी देखिए यहाँ पे भी एक रेंज सा बन रहा है, ये इसको पकड़ के चले, यहाँ पे मार्केट आया, देखिए यहाँ से मार्केट इसको ऐसे ये हाई को पकड़े, यहाँ तक आया मार्केट यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हाई लगाया, वापस मार्केट यहाँ पे आया और ये पॉइंट से आप देखेंगे तो ये इसी हाई से मार्केट जो है वापस इसी हाई से थोड़ा सा नीचे है, इसी हाई से मार्केट यहाँ पे नीचे आया और वापस जो है एक रेंज यहाँ पे बनाने की यहाँ पे जो है क्रिएट किया। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यदि आपका जो पहला हाई होता है उसको ब्रेकआउट करने के बाद सक्सेसफुली रिट्रेसमेंट करता है तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, जो FHLL थ्योरी में अपना आता है। इसके ऊपर भी FHLL थ्योरी में मैं बाद में आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगा। जैसे ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ मैं करता हूँ, देखिए जैसे यहाँ से पकड़ के चलते हैं यहाँ पे, तो ये इसने हाई बनाया, यदि मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया और यहाँ से ब्रेक करता और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते थे ऊपर ये रिट्रेसमेंट के, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया रिट्रेसमेंट पे हम लोग एंट्री ऊपर का व्यू बना करके चल सकते थे यहाँ पे W पैटर्न्स को बेस बना करके। तो अभी यहाँ पे हुआ नहीं, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने यहाँ पे हाई लगाया, अब यहाँ से मार्केट आया, यहाँ पे हाई लगाया, वापस मार्केट यहाँ पे आया और वापस मार्केट हाई लगाया, अब मार्केट इसी रेंज में जो है चलने लगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से 2 बार टेस्टिंग हो चुका है तो संभावना क्या है कि जो पहले हो रहा था अब वही होने की संभावना यहाँ पे भी हो सकता है। तो हम लोग नीचे के लेवल्स को मार्क कर लेंगे, ऊपर के ये 2 लेवल्स को हमने मार्क किए, ऊपर के इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे संभावना क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर, दूसरी बार ऊपर, पहली बार और दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार ये होने को, तो यहाँ पे नीचे भी आ सकता है, संभावना है। लेकिन आपको याद रखना है कि आपके जो बड़े टाइम फ्रेम में जो देख रहे हैं ना, ये 1 डे में यहाँ पे सपोर्ट है, तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे कंडीशन में ट्रेड नहीं करना है, ऐसे कंडीशन में इंट्राडे में व्यू बनता है, ये सपोर्ट से बाइंग का व्यू बनता है, ना कि ऊपर से सेलिंग का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अब ये पॉइंट में जो है तीसरी बार है तो आपको यहाँ पे रुक जाना है और ये ट्रेंड ड्रॉ कर लेना है, आपको एक रेंज बना लेना है, ऐसे ही रेंज नॉर्मल आपको भी बनाना है 2 बार टेस्टिंग देख करके। तो अब यहाँ पे वापस मार्केट ये लेवल के आसपास आया और यहाँ से वापस मार्केट ऊपर गया। तो अब जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट दी कितना अच्छा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेक किया, तो इसके बाद आप ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। या फिर नॉर्मली आप 1 घंटे में ये छोटा सा यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसके बेसिस पे जैसे ही मार्केट यहाँ से जो है यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, हालांकि ब्रेकआउट तो यहाँ पे होता, ये पॉइंट में रिट्रेसमेंट किया है तो यहाँ पे एंट्री का व्यू बनता, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यदि आप इसके बाद भी बनाते हैं, जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आया है तो इसके हाई के ऊपर भी आप व्यू बना सकते हैं, या फिर यदि यहाँ नहीं बनाते हैं और ये पॉइंट को
क्लियर नहीं पकड़ते हैं तो फिर आपका जो है ट्रेड यहाँ पे बनेगा। इसके बाद ये हाई के ऊपर यहाँ पे जब भी मार्केट जाएगा तो आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे ये इस कैंडल पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लगेगा। और पहला टारगेट जो होगा वो होगा 1:1 का। और ऊपर का भी देख लीजिए कि ऊपर का लेवल कितना है, ठीक है। 1:1 का पहला टारगेट यहाँ तक का होगा। उसके बाद जो देख लीजिए, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या पता आपने यहाँ से करा और ये आपका यहाँ पे 1:1 पूरा हुआ तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो कोई ये मतलब मान के चलिए कि ये यहाँ पे इधर यहाँ पे होता और ये आपका 1:1 भी यहाँ पे पूरा नहीं होता ये रेंज, तो फिर कोई फायदा नहीं होता आपको ड्रॉ करने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, ये भाग कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, पहला टारगेट आपको 1:1 का आपको व्यू पकड़ के चलना है। पहला क्या 1:1 का, और दूसरा जो है 1.5, ठीक है, 1.5 इतना, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। हालांकि ऊपर गया है, ऊपर तक टेस्ट किया है यहाँ पे, बस आपको इतना थोड़ा बहुत पहले भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा 1:1.5 से थोड़ा पहले ही निकलना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिए आप, बाकी बाद में यहाँ तक गया है तो यहाँ पे जो है इस तरह से आपको ट्रेड का स्विंग का व्यू बना करके चलना है। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए अभी जो मैंने ट्रेंड की बात की है, मैंने अभी किया हुआ है, तो वो ट्रेंड भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं ट्रेंड वो भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान के चलिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद मार्केट वापस यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ। तो आपको जो जब भी मार्केट में इस तरह से ट्रेंड दिखे, तो हालांकि होगा तो यहाँ पे ही, यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे आप जब देखेंगे ना, ये पॉइंट पे मार्केट बहुत ज़बरदस्त जो है रिट्रेसमेंट किया हुआ है, ये पॉइंट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो ये पहला रिट्रेसमेंट यहाँ पे, पहला यहाँ पे को किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये लो है एक, उसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ पे रिट्रेसमेंट यहाँ तक किया हुआ है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। हालांकि ये बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट, तो आप कहीं भी एंट्री का एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यदि इसका रेंज ऊपर हो, ये और भी ऊपर हो तो वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नज़दीक है तो इसके बाद आपको ट्रेड का व्यू क्रिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ से शॉर्ट का आप जब व्यू क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे कोई पैटर्न बनने दीजिए, एक एम टाइप पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना और लोगों ने व्यू बनाया होगा, तो उनका फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे आ गया होगा, उनका लॉस हो गया होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको बिल्कुल भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लेने हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर हाई लगाया, हाई, उसके बाद वापस मार्केट नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे गया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और इसके लो के नीचे जो है आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे या यहाँ पे लगा करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए आपके हिसाब से स्टॉप लॉस कौन सा बनता है। यदि यहाँ पे बनेगा तो 1.5 तो आपका यहाँ पे ही आ जाएगा। यदि यहाँ पे बनेगा आपका इसके ऊपर तो फिर 1 आपका टारगेट जो है अभी नहीं आएगा, मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा आपको आने में। नहीं, ये आ चुका है टारगेट, ये आ चुका है। तो आपका 1.5 के आसपास यहाँ का होगा टारगेट। तो यहाँ पे जो है आपका ये टारगेट डन हो जाएगा। उसके बाद आप जो है यहाँ से छुट्टी ले लीजिए, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पे 1:1 का इसके अंदर आपका ट्रेड हो सकता है, तो आप इसके नीचे जो है यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट का। इसके बाद आप जो है व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे कंडीशन में कर सकते थे, यहाँ पे ऐसे कंडीशन में, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, ये एक ट्रेंड में चल रहा है, मतलब ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी मैं यदि ऊपर से ट्राई करके देखूँ आपको यहाँ से, तो यहाँ पे आप दिखा, लेकिन ठीक है कि यहाँ पे परफेक्ट रिट्रेसमेंट को पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया और रिट्रेसमेंट किया, तो इस तरह से जो है यहाँ पे आगे जो आने वाले टाइम में वो संभावना इस तरह से हो सकता है। तो शॉर्टिंग का जो व्यू होगा वो इसके बाद आपका यहाँ पे बनेगा। यदि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर लेता है नीचे आने के बाद, तो यहाँ पे आपका व्यू बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ से यदि मैं ड्रॉ करूँ ये इस पर, हालांकि ये तो बहुत नीचे हो जाता है, तो अब यहाँ पे होगा ये पॉइंट से, यदि मैं इसको टेस्ट करवाऊँ तो ये पॉइंट को, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह से, तो ये पॉइंट में यदि देखिए, अब यहाँ पे यदि इसको ब्रेकआउट करना होगा तो इसके ऊपर जाएगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट करेगा, तभी जा करके ऊपर का व्यू बनेगा, एक ट्रेंड कंटिन्यू होगा। इंटरचेन का आपने वीडियो देखा होगा, इंटरचेन का पूरा प्लेलिस्ट मैंने दिया हुआ है, आप देख लीजिए जा करके, ठीक है। तो भी जा करके वो ट्रेंड ऊपर का क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप अब दूसरी रही बात यहाँ पे कि आपका ट्रेंड में देख करके ट्रेड करना है। ट्रेंड में देख करके ट्रेड करने का मतलब ये है कि आप देखिए कि इसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है। इसका ओवरऑल ट्रेंड है अप ट्रेंड, इसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है,
इसका ओवरऑल ट्रेंड है अप ट्रेंड। तो अब आप जब भी बाय का व्यू क्रिएट करेंगे, आपको देखिए, आपको देखना यह है कि शॉर्ट के व्यू में आपको यहाँ पे प्रेशर कम दिखेगा, लॉन्ग के व्यू में प्रेशर ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे करना है ऐसे कंडीशन में, जब जब यहाँ पे आता है तो बाय का व्यू बनाइए, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होगी। जब जब मार्केट यहाँ पे आता है तो बाय का व्यू बनाइए, आपका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा ऊपर जाने की, क्योंकि ये ओवरऑल अप ट्रेंड के स्टॉक है, ठीक है, अप ट्रेंड का स्टॉक है, तो इसका पॉसिबिलिटी होगा ऊपर जाने की। तो आपको ऐसे कंडीशन में जो है हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना है, वो ये है कि आपको ध्यान में ये रखना है कि इसमें हमेशा ऊपर का व्यू बनाना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशन में, ये तो हालांकि यहाँ पे एक चैनल टाइप बना रहा है, तो इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में देखिए, इसको हम लोग यदि काउंट करके चले तो यहाँ पे ओवरऑल अप ट्रेंड है, लेकिन आपको यहाँ पे जो है प्रेशर भी दिखेगा ये पॉइंट से। ये देखिए, ऐसा जब व्यू होता है ना, एक डाउन ट्रेंड का जब भी व्यू क्रिएट होता है यहाँ पे, तो ऐसे कंडीशन में जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुक जाना चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में आया है तो मैं भी यहाँ पे हमेशा जो है व्यू क्रिएट करके चले ऊपर का यहाँ से। तो इसका जो है दोस्तों चैनल का थोड़ा सा एक डिफरेंट है डाउन ट्रेंड का जो एक नॉर्मल चैनल होता है, तो उसमें जब आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे एंगल होता है। यदि आप एंगल मिला करके ट्रेड करते हैं, जैसे इसका बाद में चल करके मैं आप लोगों के साथ जो है वीडियो जरूर शेयर करूंगा इसका भी, ठीक है। तो आप इसमें भी देखेंगे यहाँ पे जो है बाइंग का व्यू बन सकता है ऐसे एक तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड में देखे तो, लेकिन ऐसे कंडीशन में आपको जो है क्विट करके चलना है, शॉर्ट का व्यू बना करके चलना है, ठीक है। ये वीकली चार्ट में है, यदि डेली चार्ट में आते हैं तो यहाँ पे इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो आपको देख लेना है आपके हिसाब से, और जो मैंने अभी आप लोगों के साथ बताया हुआ है इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो है आप व्यू क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो है आप व्यू क्रिएट करने की हमेशा कोशिश कीजिए, और ट्रेंड के साथ चलने की हमेशा कोशिश कीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, और यदि ये आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जो लोग सीख करके लाइफ में कुछ करना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। और ये ग्रुप को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए, ये लर्निंग ग्रुप है। जो चीज़ लोग पैसा लेकर के देते हैं वो जो है मैं लर्निंग ग्रुप में फ्री में आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग जो है इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग लास्ट तक देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।